आज की वीडियो में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप लेट पेमेंट करते हैं तो उससे कितने ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है, कितना फीस, इंटरेस्ट और जीएसटी लगेगा। आप ईएमआई में कुछ चीज कन्वर्ट करवाते हैं, कभी नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं तो उसमें क्या हिडन चार्जेस होते हैं। अगर आप एटीएम विड्रॉल करवाते हैं तो उससे कितना आपको लॉस हो सकता है। और जब आपको क्रेडिट कार्ड से लोन का ऑफर आता है तो उसमें कितने चार्जेस छुपे होते हैं जो आपको नहीं बताते हैं। यहाँ पर मैं 4 तरह की बात करूंगा, चार्जेस, फीस, इंटरेस्ट और जीएसटी। ये चारों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हैं क्रेडिट कार्ड वाले। तो हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप पैसे बचा सकते हैं इन सब चीज को समझकर। तो सबसे पहले अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो कैसे कैसे आपका जो है लेट फीस भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा और इन दोनों के ऊपर आपका जीएसटी भी देना होगा जो होगा 18%। तब आपका बिल आएगा। ये चीज सबको समझ में आती है, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये होती है कि वो इंटरेस्ट उस दिन से कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10,000 रुपए का बिल आया आपका, अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो 500 रुपए उसके ऊपर फीस लग जाएगी। मोस्टली बैंक जो है 499 ही कैलकुलेट करते हैं फीस, तो हमने यहाँ 500 लिया एग्जाम्पल के लिए। उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो कुछ लोग समझते हैं कि 10 तारीख को मेरा ड्यू डेट था और अब मेरा 11 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई, तो अब मुझे 1 दिन का 2 दिन का ब्याज लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहीं पर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। वो क्या करते हैं कि जब मान लो आपने कोई चीज 15 जनवरी को खरीदी थी और उसका बिल आया 10 फरवरी को, लेकिन आपने पे नहीं किया। अब आप 12 फरवरी को ये सोच रहे हैं कि मुझे 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 15 जनवरी से इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ऑलरेडी आपको 1 महीने के आसपास हो चुका है, तो आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम इस एग्जांपल में हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। आपने यहाँ पर 10,000 में 500 रुपए इसका आपका लेट फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गया 350 रुपए। जीएसटी जो होता है वो लेट फीस और इंटरेस्ट, कोई भी बैंक का चार्ज है, लेट फीस है, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना होता है। तो यहाँ पर हम 500 रुपए जो कि लेट फीस है और 350 रुपए जो कि इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 18% जीएसटी देंगे तो हमारा 150 रुपए के आसपास जीएसटी बना। तो आपने 1,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा दिए, 1,003 रुपए। तो 10,000 रुपए का अगर आप 1 दिन बाद भी पेमेंट करेंगे तो अप्रोक्स आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो जो आपका ग्रेस पीरियड का साइकिल होता है, मान लो आपका साइकिल था 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी, मतलब इसके बीच में आप जो भी आप स्पेंड कर रहे थे उसका बिल नेक्स्ट मंथ आ रहा। लेकिन अगर आपने अब पेमेंट तो किया नहीं है, मान लो आपका ये जो पेमेंट डेट थी उसने आपने किया नहीं, तो अब के बाद जो भी पेमेंट करेंगे उसका उसी दिन से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ग्रेस पीरियड है जो आपको मिलता था 1 मंथ का, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता था, वो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई भी लेट पेमेंट करते हैं तो आपको, जब तक आपको पुराने अमाउंट को नहीं चुकाते हैं तब तक आपका इंटरेस्ट जो है नेक्स्ट पेमेंट पे भी चलता रहे। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम ड्यू अगर आप दे देते हैं तो आप लेट फीस से बच सकते हैं और ग्रेस पीरियड भी आपको दोबारा से मिल जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। मिनिमम पेमेंट अराउंड आ जाती है 5 से 10% टोटल ड्यू की। जैसे कि 50,000 रुपए आपका बिल आया तो 5%, 250 रुपए आपका मिनिमम पेमेंट होगा। बाकी जो लेफ्ट ओवर है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा फर्क यहाँ पर ये होगा कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फीस नहीं लगेगी, आपके इंटरेस्ट लगेगा और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको जीएसटी देना होगा जो क्या होगा 18%। तो आपको जो नेक्स्ट बिल होगा उसमें आपका पेंडिंग अमाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद होगा आपका जीएसटी। तो यहाँ पर जो आपका सेव होगा वो ये आपकी फीस और आपका ग्रेस पीरियड। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि जो ये इंटरेस्ट लगेगा, ये इंटरेस्ट तब से नहीं लगेगा कि जब से आपने, तो कोई चीज आपने लैपटॉप मान लो 15 तारीख को खरीदा था, आपका बिल आया 15 जनवरी को खरीदा था, आपका 10 फरवरी को बिल आया, मिनिमम पेमेंट दे दिया आपने। ये 50,000 का लैपटॉप था, आपने यहाँ 10,000 दे दिया, तो आपके 40,000 पे 15 जनवरी से आपका जो है इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है और ये कोशिश करते हैं बैंक वाले कि आपका जो इंटरेस्ट है आपको मैक्सिमम देना पड़े। एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि मान लो आपने 50,000 का आपका बिल आया, आपने मान लो 2 दिन में 50,000 खर्च कर, आपने एक 10 जनवरी को करे थे जो आपने 20,000 का कुछ खरीदा था, और एक आपने 20 जनवरी को खर्च करे जिसमें आपने 30,000 का कुछ खरीदा था। अब आपका बिल आया 10 फरवरी को और आपके पास 50,000 का बिल है आपका, आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आपने 20,000 जो है पे कर दिए। 30,000 बचने चाहिए, लॉजिक के हिसाब से आपके 20 पे हो जाने चाहिए और ये 30,000 बचने चाहिए ताकि आपका 20 जनवरी से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो, ना कि 10 जनवरी से। लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले ऐसा नहीं करते। क्रेडिट कार्ड वाले जिससे ज्यादा उनको इंटरेस्ट मिले, क्योंकि इससे ज्यादा मिलेगा, ये बहुत पहले खरीदा हुआ है, इससे तो डायरेक्टली उनको 1 मंथ का तो 1 दिन में ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे 11 फरवरी होगी तो 10 जनवरी से तो 1 महीना वैसे ही क्रॉस हो गया, तो उनको 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर वो यहाँ से चाहेंगे तो उन्हें 20 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, 20 जनवरी से 11 फरवरी के आसपास। तो वो क्या करते हैं, अपने 20,000 रुपए उनको दिया है तो वो इससे 20,000 रुपए काटेंगे। जो 20 जनवरी को आपने किया है और ये 10 जनवरी को है, तो इससे आपके 20,000 माइनस करेंगे। मतलब यहाँ का आपका ड्यू बचेगा 10,000 और यहाँ का ये पूरा का पूरा 20,000, और इस पे आपका 10 जनवरी से इंटरेस्ट लगेगा और इस पे आपका लगेगा 20 जनवरी से इंटरेस्ट। तो ऐसे करके वो जो पहले का अमाउंट जो आपने खर्च किया वहां से वो चाहते हैं कि वहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले।
तो इससे बचने का यही है कि मैक्सिमम कोशिश करें कि आप फुल पेमेंट करें जितना हो सके, और नहीं हो पाता है तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए। उससे क्या फायदा होता है, बैंक जो है अराउंड 30 से 40% एनम चार्ज करता है, उनका ईयरली इंटरेस्ट होता है बहुत हाई होता है। लेकिन ईएमआई में अप्रॉक्स जो होता है 15% के आसपास जो है इंटरेस्ट चार्ज होता है। यहाँ पर आपको एक फीस देनी होती है वन टाइम, जो अराउंड होगी 499 या कुछ बैंकों से 999 भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट कम है तो आप उसको मंथली जो है चुका सकते हैं अगर आपका ज्यादा अमाउंट आ गया। सेकंड जो है, हमारे पास बहुत ज्यादा बैंक से ऑफर आते हैं कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगा, या नॉर्मल ईएमआई भी हम करवा लेते हैं। जैसे एक लैपटॉप का प्राइस है जो आपको मार्केट में मिल रहा है 50,000 रुपए का, तो हो सकता है आपको ऑफर आए कि 12 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई करवा लीजिए, या फिर इंटरेस्ट के साथ भी कभी कभी हमें खरीदना पड़ता है। तो उनमें क्या चार्जेस लगते हैं? देखो, जब हमें नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर हो रहा होता है तो उसमें आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, जो 999 आप जो 1000 मान सकते हैं, और आपका जो है एक्स्ट्रा 1000 ही जाता है। इसमें कभी कभी बैंक एक्स्ट्रा ऑफर देते हैं हमें कि अगर आप एचडीएफसी का, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो 3000 4000 आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। वो बैंक का प्रमोशन के लिए होता है। मतलब एचडीएफसी अगर आपको 3000 रुपए डिस्काउंट दे रहा है तो वो बैंक का ऑफर है, ताकि आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड खरीद लें और उनका वो यूज होने लगे, क्योंकि एक बार आपने खरीद लिया तो आप उसे यूज ही करेंगे। तो बैंक चाहता है, जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हैं, बैंक हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें खरीदें। इस वजह से वो ऑफर दिए जाते हैं, तो उनको आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि आप उनका क्रेडिट कार्ड खरीद लें। रेगुलर ईएमआई में आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, और इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी। तो आपका जो फाइनल कॉस्ट है, आप देख सकते हैं 50,000 का लैपटॉप आपको 57,000 मतलब 57,000 से भी ज़्यादा का पड़ेगा। तो ऐसे वो ईएमआई कैलकुलेट होती है, और नॉर्मल नो कॉस्ट ईएमआई पे जस्ट आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। ये बैंक ऑफर्स की वजह से आपको कम में मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट कार्ड लोन्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से लोन लेना हाई इंटरेस्ट होता है, अप्रॉक्स 30% पर एनम, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो चार्ज करता है। अब इस इंटरेस्ट के ऊपर एक फीस भी चार्ज होती है जो 1000 के अप्रॉक्स होती है। इन दोनों के ऊपर आप देखेंगे, और जो इस फीस के ऊपर आपको जीएसटी भी देना होगा। तो उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा, हमने 50,000 के एग्जाम्पल से लिया है, तो 66,000 आपको, अगर आप एक साल में पे करेंगे तो आपको 16,000 के आसपास एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसमें भी एक ट्रिक होती है। इसमें वो क्या करते हैं, जैसे आपने 5 जनवरी को, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाऊंगा, 5 जनवरी को आपने एक लोन लिया, मान लो 50,000 का लोन ले लिया, ठीक है। अब आपका बिल आएगा मान लो 10 फरवरी को। मेरा बिल 10 फरवरी को आता है, तो मैं हर एग्जाम्पल में 10 फरवरी ले रहा हूँ। 10 फरवरी को आपको बिल आया, तो ये अमाउंट है, उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता। जैसे हम देखें नो ग्रेस पीरियड, मतलब 5 जनवरी को आपने जो लोन ले लिया है, 10 फरवरी को उसका बिल आया, तो ऑलरेडी जो यहाँ पर 25 दिन हो गए, उसका भी आपको इंटरेस्ट आएगा। मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो पहले ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे तो फर्स्ट पेमेंट में तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। जैसे 5 जनवरी को हमने लोन लिया, 10 फरवरी को हमारा ड्यू डेट आया, आपकी ईएमआई बन गई 6,000 रुपए की। इसमें आपको ये 25 दिन का इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस जो कि अप्रॉक्स होगी 1,000 रुपए, और इन दोनों के ऊपर जीएसटी। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो पहले ही महीने जो आपकी ईएमआई आएगी उसमें 25, 30, 20 दिन का जितने पहले आपने लिया है उसका इंटरेस्ट जुड़ के आएगा, प्रोसेसिंग फीस जुड़ के आएगी, और उनके ऊपर जीएसटी भी जुड़ के आएगा। तो क्रेडिट कार्ड से लोन लेना बहुत एक्सपेंसिव होता है। मतलब नॉर्मली अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहें तो वो भी इससे सस्ता पड़ जाएगा। अगर आपको ज्यादा ही मजबूरी हो तभी क्रेडिट कार्ड से लोन लीजिएगा, और जो ही मैंने कैलकुलेशन मेथड बताया, ये फर्स्ट मंथ आपको पे करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं, अगर आपको क्रेडिट कार्ड को आप एटीएम में यूज करते हैं तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देना होगा। सबसे पहले आपको एक फीस देनी होगी, जितना भी आप अमाउंट निकाल रहे हैं। जैसे आप 1,000 रुपए निकाल रहे हैं तो अप्रॉक्स ये 3%, 5% के आसपास फीस होती है, तो आपको 30 रुपए तो पहले ही फीस आपसे ले ली जाएगी। उसके बाद 3% ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डे 1, मतलब कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। आज मैंने 5 जनवरी को मैंने 1,000 रुपए निकाले हैं, तो पहली बार तो ये मेरे 1,000 नहीं रहेंगे, 1,030 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 30 रुपए तो पहले ही फीस लग चुकी है, ठीक है ना। 1,030 ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे नहीं लिखते, 1,030 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि फीस तो जो है वो फर्स्ट डे से ही आप लग चुकी है। फीस तो फर्स्ट डे आपको पेमेंट करनी है। 3% का ब्याज उसी दिन से लगेगा जिस दिन से आपने वो एटीएम विड्रॉल किया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, हमने 10,000 रुपए का हमने एटीएम से विड्रॉल किया, तो पहले ही 300 रुपए तो आपको फीस लग गए, तो 10,000 10,300 बन गए। इसके अलावा 3% का इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग से ही लग गया, तो हम एक मंथ का मान लेते हैं कि 300 रुपए आपको इंटरेस्ट हो गया। इसके ऊपर फीस और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर हमारा 18% जीएसटी लगेगा, तो 54 रुपए हमारा जीएसटी हो गया। तो हमारा जो 10,000 था, एक महीने के अंदर 300 फीस, 300 इंटरेस्ट और 54 रुपए जीएसटी के साथ 10,654 बन जाता है। तो अगर आप एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि नेक्स्ट जब मेरा क्रेडिट कार्ड का ड्यू होगा तब मैं जब पेमेंट करूंगा। एटीएम विड्रॉल में उसी दिन से आपका जो है इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा
ओवर लिमिट फीस। कभी जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है जिसकी 50,000 लिमिट है, लेकिन आप उसमें 55,000 यूज करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिया है कि आपकी लिमिट 50,000 है लेकिन आप 55,000 स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको देना होगा। सबसे पहले जैसे ही आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो फीस आप करनी होगी। फीस के ऊपर आपका 18% जीएसटी लगेगा। जैसे 500 रुपए फीस है तो 18% जीएसटी 90 रुपए हो गए, तो आपको 590 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने होंगे। तो यस, आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं बट ये फ्री नहीं है। इसमें आपको वही एडवाइस होगी कि आपको अपनी लिमिट के अंडर रहें, वरना आपको फीस भी देनी होगी जो 500 रुपए का अप्रॉक्स होगी और इसके ऊपर जीएसटी देना होगा। इसके अलावा बैंक जो है वो एनुअल फीस भी चार्ज करते हैं और कुछ रिवॉर्ड्स भी देते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो उसमें दो तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक होते हैं फ्री क्रेडिट कार्ड्स जिसमें कोई एनुअल फीस चार्ज नहीं होती, और एक होते हैं जो पेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको ऑफर किया जाएगा कि 500 रुपए की एनुअल फीस लेंगे या 1,000 रुपए की एनुअल फीस लेंगे। इसमें ऑफर क्या दिए जाते हैं, आपको रिवार्ड्स के ऑफर दिए जाते हैं कि अगर आप ये पेड क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, 3% का कैशबैक मिलेगा, ऐसे दिया जाता है। तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मान लो आपकी जो फीस है वो 1,000 है और आप हर साल जो है 2 लाख के आसपास स्पेंड कर रहे हैं जिसमें आपको 5% का कैशबैक मिल रहा है, तो आप 4,000 रुपए का कैशबैक ले लेंगे तो आपको 3,000 का प्रॉफिट ही हो गया। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, मतलब आपकी जो स्पेंडिंग है वो लाखों में जाती है हर साल, तब आपके लिए बेटर है पेड क्रेडिट कार्ड लेना, क्योंकि उसका जो कैशबैक है वो आपको ही बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपकी जो फीस है उससे ज्यादा आपको कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो खर्चा है 1 लाख से नीचे ही रहता है तो आपको जो है फ्री क्रेडिट कार्ड पे ही जाना चाहिए। अब बात कर लेंगे क्रेडिट कार्ड के आपको बेनिफिट भी होते हैं जो होते हैं क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट कार्ड के बाकी बेनिफिट्स तो आप जानते ही हैं कि आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, तो ये सब चीजें, लेकिन इससे आपको क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, टाइम पे पेमेंट कर दिया और बहुत कम आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, 30 से 40% यूज कर रहे हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अप जाने लगेगा। और जैसे ही आप अगर लेट पेमेंट करते हैं या बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड को मैक्स लिमिट तक यूज करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन जाने लगेगा। क्रेडिट स्कोर का फायदा होता है अगर आप बाद में कहीं से लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लोन बहुत महंगा है, तो अगर आप बाहर से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर को बहुत अच्छा रखता है, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। और जाने से पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन कि जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, 1950, 1965, 1975 और 1982? कमेंट में आंसर कीजिएगा। इस वीडियो में हमने मोस्टली सारे आपके डाउट्स कवर करें। एटीएम से विड्रॉल करिए, आप लोन लीजिए, आप लेट पेमेंट करिए, आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करिए, तो मोस्टली हमने सारे कवर करे हैं। और कब से इंटरेस्ट का वो चार्ज होता है वो भी हमने किया है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ लोग या तो बिल्कुल फेवर में होते हैं क्रेडिट कार्ड और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, तो हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है जहां हमें पता हो कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है, कहां पर वो बेनिफिटेड है, कहां पर उसे नहीं यूज करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इंटरेस्ट को समझ के, फीस को समझ के ही इसको यूज करें तो हम एक बेटर यूजर बन पाएंगे। तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट करिए और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।